Good morning, friends. Today we are going to study this poem, Ode on Solitude, by Alexander Pope. So, the title of the poem is Ode on Solitude. Solitude means loneliness. Loneliness means एकांत एकांत अकेलापन. Ode on Solitude. Ode is a poem. Ode is a type of poem. And this poem has been written about the importance of being alone. अकेले रहने पर, एकांत में रहने पर कितना मज़ा आता है या उसमें क्या एक्सपीरियंस होता है, about that this poem is. So, we will study here the poem Ode on Solitude by Alexander Pope. So now we will study about the poet which is mentioned in your book. So Alexander Pope was born in 1688 and he died in 1744. Was one of the greatest satirists of the early 18th century. Of the early 18th century. मतलब 18th सेंचुरी के आरंभिक समय में ही ये व्यंग्यकार के रूप में मशहूर थे. सटायर, सटायर मतलब व्यंग्य. सटायर SATIRE सटायर होता है. इसको लिखने वाले को बोलते हैं सटायरिस्ट. सटायरिस्ट मतलब व्यंग्यकार. ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक. क्रिटिक मतलब आलोचक. बट ही इज रिमेंबर्ड चीफली एज ए सटायरिस्ट. वे आलोचक भी थे लेकिन मुख्य रूप से व्यंग्यकार के रूप में ही वे मशहूर हुए. दिस वेन ऑफ हिज पोइट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रेप ऑफ द लॉक. उनकी कविता की यह खासियत हमें द रेप ऑफ द लॉक नामक कृति में साफ साफ नजर आती है. आफ्टर दैट he had written some other books also. उनमें मशहूर हैं आपको ये द डंसियार्ड एंड द एपिस्ट्स. Two of his other famous works are Essay on Criticism and Essay on Man. ये उनकी मशहूर किताबें हैं जिनके चलते अलेक्जेंडर पोप का नाम मशहूर हुआ. Ode is a poem. So after that we are going to study about ode. What is ode? तो ode is a poem. ode क्या होता है? तो एक पोएम होता है addressed to a person or an object. Either it is addressed to a person or an object. तो या तो यह किसी व्यक्ति को संबोधित होता है या किसी वस्तु को. तो ओड क्या है? यह संबोधित है, एक पोएम है जो संबोधित करता है या तो किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु या पदार्थ को. द ग्रीक वर्ड ओड मीन्ट अ कोरिक सॉन्ग जनरली एक्कम्पेनाइड बाय डांस. ग्रीक भाषा में यह इसका मतलब ओड का मतलब होता है समूह में गान, समूह गान, कोरस, कोरिक सॉन्ग. जनरली एक्कम्पेनाइड बाय डांस, और इसके साथ प्रायः डांस भी होता है. द टर्म इज प्रेजेंटली यूज्ड टू रेफर टू लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोएम्स दैट इन डिग्निफाइड मैनर एड्रेस अ नोबल सब्जेक्ट. ये होता क्या है? तो ये द टर्म इज प्रेजेंटली यूज्ड टू रेफर टू लॉन्ग. ये प्रायः इस ओड का यूज कहाँ होता है? ओड का प्रयोग होता है. इस टर्म का प्रयोग किस बात के लिए होता है? तो ये प्रेजेंटली यूज्ड, ये आजकल प्रायः यूज होता है या इस पोएम में हुआ है टू लॉन्ग, लंबा, लंबी कविता या मेडिटेटिव लिरिक. मेडिटेटिव चिंतन से भरी हुई विचारात्मक लिरिक गीत, गे जो गीत हो, गे जो कविता होती है जिसको गाया जा सके गीत के रूप में, वो लिरिक है. दैट इन डिग्निफाइड मैनर एड्रेस अ नोबल सब्जेक्ट. और वो ऊंचे तरीके से, उच्च स्तर का, डिग्निफाइड मैनर में एड्रेस होता है या नोबल सब्जेक्ट, किसी नोबल सब्जेक्ट का, किसी उत्कृष्ट सब्जेक्ट पर को वो संबोधित करता है. इन द प्रेजेंट पोएम, इस प्रेजेंट पोएम में हम क्या पाएंगे? ओड ऑन सॉलिट्यूड. द पोएट draws a beautiful picture of a happy man.
सो हैप्पी मैन का मतलब क्या है? हैप्पी मैन का मतलब हम लोग हिंदी में सीधे समझते हैं कि खुश आदमी। तो वो खुश आदमी कौन है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ हैप्पी मैन? दिस इज द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का थीम क्या है? तो वही है कि हैप्पी मैन होता कौन है। तो वो ओड ऑन सॉलिट्यूड में ये अलेक्जेंडर पोप ने हमें बताया है कि हैप्पी मैन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि भाई आपके लिए ये पोएम में घुसने के पहले, पोएम में प्रवेश करने के पहले ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी? व्हाट लीड्स टू हैप्पीनेस? आप में से कितने लोग हैं जो खुश होना चाहते हैं, और खुशी पाने का तरीका क्या है? व्हाट लीड्स टू हैप्पीनेस? तो मेरे दोस्तों, ऑल वांट इन देयर लाइफ टू बी हैप्पी। सभी लोग जीवन में खुश होना चाहते हैं, और खुशी के रास्ते वो हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। सो दिस इज द वे, दिस लीड्स टू हैप्पीनेस। वॉट एवर यू विश दैट शुड बी फुलफिल्ड। आपको जो चाहिए वो आपको मिले, यू बिकम हैप्पीनेस। तो इसके लिए क्या है? यू हैव टू वर्क ऑनेस्टली, rigorously and justifiably. Okay, now what makes our life happy? Money or contentment or both? जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, इससे हमें खुशी मिलती है, या संतोष, कंटेंटमेंट? कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। तो जीवन में पैसा से संतुष्टि मिलती है या संतोष से? और बोथ, तो जीवन में दोनों चाहिए। बिना मनी के कंटेंटमेंट होगा नहीं, और जब तक कंटेंटमेंट नहीं होगा तब तक सिर्फ मनी से आदमी की प्यास नहीं बुझती है। ज़रूरत भर पैसा चाहिए, और उसके बाद आदमी को संतोषी स्वभाव का भी होना चाहिए। तो कंटेंटमेंट एंड मनी बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू मेक आवर लाइफ हैप्पी। दिस इज आफ्टर दैट नेक्स्ट is here. Have you ever visited a remote village adorned with natural beauty and a capital town full of skyscrapers? Which one would you like and why? क्या आपने किसी चमचमाती शहर का दौरा किया है जहां आसमान रंग बिरंगे तारों से भरा होता है? और क्या आपने किसी सुदूर गांव का, देहात का भ्रमण आपने किया है जिसकी सुंदरता नेचुरल ब्यूटी से भरी होती है? ठीक है, तो ये उसके बाद हम लोग आएंगे पोएम में। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर। वो आदमी खुश है जिसकी इच्छाएं, चिंताएं, अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। वो आदमी खुश है जिसकी इच्छाएं और चिंताएं क्या है? नहीं हो। किस चीज़ के लिए? अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, जिसको कुछ पैटर्नल ज़मीन होनी चाहिए, पैतृक संपत्ति हो। एकर्स मतलब ज़मीन को नापते हैं, मापते हैं एकड़ में। ज़मीन को ये एक्सप्रेस करने का ये तरीका है, इसको बोलते हैं इकाई, यूनिट। तो एकड़ है, पैटर्नल मतलब माता पिता का दिया हुआ, तो ये फ्यू मतलब कुछ, तो ये फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, व्यक्ति के पास कुछ जमीन होनी चाहिए। वो आदमी खुश है, उसकी चिंताएं समाप्त होंगी जिसके पास में कुछ एकड़ जमीन हो। कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, जो अपनी मातृभूमि से, अपने देश से, अपने गांव से, जहां उसका जन्म हुआ है, उसके लिए नेटिव हुआ। तो नेटिव से जो कंटेंट हो, सेटिस्फाइड हो, जो अपनी मातृभूमि में रहकर, अपने गांव में रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर खुश हो, संतुष्ट हो, वो आदमी खुश होता है। इन हिज ओन ग्राउंड, जो अपनी ही जमीन पर हो। किसी दूसरे की ज़मीन में रहने वाला आदमी खुश नहीं होता। जिसके पास में पैटर्नल एकर्स नहीं होते वो खुश नहीं होता। जिसके विश और जिसके केयर सेटिस्फाइड नहीं होते वो आदमी खुश नहीं होता। सो इफ़ यू हैव टू बी हैप्पी मैन, यू मस्ट हैव पैटर्नल एकर्स, some part of land you must have, you must be contented, you must be satisfied with your native air। अपने गांव से, अपने देश से, अपने ज़मीन से संतुष्ट रहना चाहिए व्यक्ति को, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए,
और उसको अपनी ज़मीन के ऊपर रहना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए, मतलब इन हिज ओन ग्राउंड, अपने ग्राउंड पर ही होना चाहिए उसे। हुज हर्ड्स विथ मिल्क, जिसके पास में कुछ पशु हों जिनसे दूध निकलता हो। हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, जिसके फील्ड में, जिसके खेतों में रोटी पैदा होती हो। रोटी मतलब अन्न पैदा होता हो, खाद्यान्न जिसको पैदा हो जाए अपने ज़मीन में, जिसको दूध पीने को मिल जाए अपने पशुओं से। हुज फ्लॉक्स, जिसके भेड़। सप्लाई हिम विथ अटायर, जिसको इतनी मात्रा में कपड़े मिल जाएं, इतनी मात्रा में ऊन पैदा हो जिससे उसके कपड़े खुद बन जाएं। फ्लॉक्स मतलब ये भेड़ों का समूह, भेड़ों का समूह, इसको बोलते हैं फ्लॉक्स। और हर्ड मतलब दूसरे एनिमल का समूह। हर्ड होता है दूसरे एनिमल का समूह, और फ्लॉक मतलब शिप, शीप मतलब भेड़ का समूह। तो भेड़ के रोए को काटकर ऊन बनाते हैं। तो जिसको इतना मात्रा में भेड़ हो जिससे उसके कपड़े की समस्या का समाधान हो जाए, जिसको अपनी भूमि से रोटी मिल जाए, जिसको अपने ही पशुओं से दूध की प्राप्ति हो। हुज ट्रीज इन समर, जिसके पेड़ गर्मी के दिनों में इल्ड देते हैं उसको। हिम शेड, छाया, जिसको अपने ही बाग बगीचे में हरियाली मिल जाए, छाया मिल जाए। इन विंटर फायर, गर्मी में छाया, और विंटर सीजन में ईंधन के लिए लकड़ी, फ्यूल के तौर पर उसको वुड मिल जाए तो वो आदमी खुश माना जाएगा। हुज ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड, जिसके पेड़ गर्मी में देते हैं उसको छाया, और ठंडा में जिसको मिलता है उससे अपनी लकड़ियों से आग, वो आदमी खुश है, मतलब सेल्फ रिलायंट है, जो आदमी अपने भरोसे है। ब्लेस्ड, नेक्स्ट, ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड, वो आदमी ब्लेस्ड है, BLEST, मतलब BLESSED। आजकल ये ब्लेस्ड को हम लोग लिखते हैं BLESSED, ब्लेस्ड, और ये ओल्ड इंग्लिश में था ब्लेस्ड, BLEST। तो ये ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड, जो बिना चिंता के जिसको मिल जाए यह सब कुछ, वो आदमी खुश है। बिना चिंता किए हुए, बिना सोचे हुए उसको उसका समय बीतता जाए। समय मतलब टाइम, टाइम मीन्स आवर्स, डेज, ईयर्स, घंटे बीते, दिन बीते, साल बीते, पूरा जीवन बीत गया। स्लाइड सॉफ्ट अवे, धीरे धीरे इसका समय कटता चला जाए, जो अपने से ही संतुष्ट हो, जिसको कोई चिंता ना हो। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, जिसका बॉडी स्वस्थ हो। पीस ऑफ माइंड, जिसका दिमाग शांत हो। क्वाइट बाय डे, जो दिन में शांत रहता हो। जो आदमी अभाव से ग्रस्त होता है वह दिन में अशांत रहता है, दौड़ता रहता है, यहाँ से वहाँ जाता है, झगड़े करता है, युद्ध करता है, कमाता है, मतलब ही लिव्स हिज लाइफ विदाउट पीस ऑफ माइंड, विदाउट पीस इन हिज लाइफ, अपने लाइफ में पीस की उसको कमी होती है। पीस मीन्स शांति, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, क्वाइट मतलब शांत, क्वाइट बाय डे, पूरा दिन जिसका शांतिपूर्वक बीत जाए, दैट पर्सन इज हैप्पी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर ब्रीफ में दें, मतलब शॉर्ट में दें। हु इज अ हैप्पी मैन? द पर्सन हु गेट्स एवरीथिंग फ्रॉम हिज ओन लैंड इज कॉल्ड हैप्पी, जो आदमी अपनी ही जमीन से सब कुछ प्राप्त कर ले, दैट पर्सन इज कॉल्ड हैप्पी। और एक दूसरा लाइन भी लिखा सकता है, द पर्सन हुज डेज, द पर्सन हुज टाइम पासेज क्वाइटली, पीसफुली, विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड अ हैप्पी मैन। सेकेंड क्वेश्चन, हु डज द प्रोनाउन हिज इन द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा रेफर टू? ये फर्स्ट स्टेंजा के ये थर्ड लाइन में आइए, फर्स्ट स्टेंजा थर्ड लाइन देखा जाए तो ये आपको है फर्स्ट स्टेंजा का थर्ड लाइन। कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, हिज मतलब ये उस आदमी की बात हो रही है जो आदमी अपने गांव में अपनी भूमि से, अपनी मातृभूमि से, नेटिव लैंड से सेटिस्फाइड है। कंटेंट है हिज, हिज मतलब वह आदमी जो नेटिव एयर से सेटिस्फाइड है। इस हिज का मतलब ये है, द पर्सन हु इज सेटिस्फाइड विथ हिज नेटिव एयर। अपनी गांव, अपने ग्रामीण भूमि
वेशभूषा रहन सहन से जो संतुष्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 2। हु गिव्स हिम मिल्क? तो एनिमल्स, हर्ड्स ऑफ एनिमल्स गिव हिम, हर्ड ऑफ एनिमल्स गिव हिम मिल्क। अपने ही एनिमल से उसको दूध मिलता है। हु गिव्स हिम मिल्क? द एनिमल्स गिव हिम मिल्क। व्हाट गिव्स हिम ब्रेड? हिज लैंड गिव्स हिम ब्रेड। फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लॉथ्स? ही गेट्स हिज क्लॉथ्स फ्रॉम हिज ओन शीप। अपने ही भेड़ों से उसे मिलता है कपड़ा। हाउ डू ट्रीज हेल्प हिम? ट्रीज गिव हिम शेड इन द समर सीजन एंड फायर इन द winter season. By this way, he gets help from his own land. Sound sleep by night. उसकी रात में वह साउंड स्लीप लेता है। साउंड स्लीप मतलब अच्छी नींद, गहरी नींद लेने वाले व्यक्ति को बोलते हैं हैविंग साउंड स्लीप बाय नाइट, जिसको रात में अच्छी तरह से नींद आवे। बहुत सारे अमीर ऐसे होते हैं जिनको रात में नींद नहीं आती, तो बोलते हैं कि द पर्सन इज नॉट हैविंग साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज। जो आदमी अध्ययन करने का मौका निकाले, स्टडी करता हो। स्टडी करना भाग्य की बात है, ये सब आदमी से संभव नहीं है। तो स्टडी करने का मौका मिले, रात में आराम से नींद आए, दिन में शांति के साथ उसका समय कटे, एंड ईज जो आराम महसूस करे, टुगेदर मिक्स्ड। और इस सब के चलते उसका लाइफ क्या होगा? एक मिक्सचर हो जाएगा। और देन स्वीट रिक्रिएशन, ही विल रिक्रिएट हिमसेल्फ। वह अपने आप को रिक्रिएट करेगा, वह अपने आप को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम होगा। होता क्या है कि अभावों के चलते हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सो हम लोग पीछे रह जाते हैं रिक्रिएशन से। सो द पर्सन हु इज हैविंग एवरीथिंग फ्रॉम हिज ओन लैंड, ही मस्ट बी एबल टू हैव स्वीट रिक्रिएशन। वह मधुर पुनर्निर्माण करेगा, पुनर्रचना करेगा, वह अपनी संतति को आगे बढ़ाएगा। ही विल कैरी ऑन his generation, and by the way he will express himself in different forms of art and literature, art and culture. He will study, he will think peacefully, he will have sound sleep, his days will pass peacefully without any tension. He will be able to have sweet recreation. वह स्वीट रिक्रिएशन करने में वह सक्षम होगा। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। इनोसेंस मतलब निर्दोष। वो आदमी झूठ नहीं बोलेगा, किसी को धोखा नहीं देगा, वह ज्ञानी होने का पोज नहीं करेगा। मतलब ही विल हैव इनोसेंस, इनोसेंस होगा, उसमें निर्दोष होगा। वह भीतर से बिना 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 किसी छल कपट का आदमी होगा, इनोसेंट पर्सन। विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। एंड इनोसेंस का मतलब मूर्खता नहीं है, निर्दोष होने का मतलब अज्ञानी होना नहीं है। निर्दोष होने का मतलब है उसमें कोई दोष नहीं है, वह उसने कोई पाप नहीं किया है, उसको बोलते हैं इनोसेंट। तो वो इनोसेंस तो होगा ही उसमें, बट आफ्टर बीइंग इनोसेंट ही विल गेट ए चांस टू गेट मेडिटेशन ऑल्सो। वो मेडिटेशन भी करेगा, चिंतन करेगा, वह सोचेगा, विचार करेगा, वह थॉट देगा। तो ये होगा इनोसेंस प्लस मेडिटेशन। दस लेट मी लिव अनसीन। इस प्रकार से पोइट बोला कि दुनिया वाले मुझे जाने या न जाने, मुझे जीने दो ऐसी ही जिंदगी, मुझे जीने दो ऐसी ही जिंदगी। दस इस प्रकार लेट मी लिव अनसीन, मुझे अनसीन अनदेखा रह जाने दो, मुझे ये सारी चीज़ें दे दो और मुझे लेट मी लिव, मुझे रहने दो अनसीन। कोई न देखेगा तो क्या होगा? अननोन, अनजाना। ख्वाहिश नहीं है कि मैं जाना जाऊं, ख्वाहिश नहीं है कि मैं ज्ञानियों में मेरी गिनती हो, मुझे अननोन अनसीन रहने दो। 10 अनलेमेंटेड लेट मी डाई। इस प्रकार जब मुझे जानने वाले लोग नहीं होंगे, मेरे देखने वाले लोग नहीं होंगे, व्हेन आई विल डाई नो वन विल लेमेंट फॉर मी। लेमेंट मतलब आंसू बहाना, अफसोस करना, मरने के बाद रोना, उसको बोलते हैं लेमेंट। एज आई विल हैव a life unseen and unknown, so there will be no one to lament when I will die. Thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie. और जब मरता है आदमी
तो उसकी कब्र पे स्टोन लगा दिया जाता है, लिख करके उसका नेम प्लेट, ये आदमी थे, इतने दिन जीने के बाद मर गए, इन्होंने ये काम किया। तो जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे कोई स्टोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई वांट टू लिव अनसीन अननोन टेल वेयर आई लाई, जहाँ मैं रहूँगा देयर शुड नॉट बी एनी स्टोन। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन आंसर के लिए मेरा फिर वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव अ नाइस डे।